पहिला चेंडू टाकायच्या आधी जर आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित नसेल तर कृपया लक्ष द्या, 2 धावांची पेनल्टी आपल्याला देण्यात येईल. सामन्याला होते सुरुवात. पहिला चेंडू इनसाइड आउटचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. फलंदाज सुशांतच्या बॅट मधनं डीप एक्स्ट्रा कव्हरला झालेला चेंडूचा प्रवास. पहिला प्रयत्नानंतर चेंडू गॅदर करण्यासाठी प्रयत्न केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आणि चेंडूची लागलेली शर्यत. सरते शेवटी चेंडू अडवला जातोय आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय तोपर्यंत मात्र 3 धावा पूर्ण करतायत फलंदाज. 13 धावेने संघाचा श्रीगणेशा होतोय. शिवतेज पेंडूर तर देव बरं करू गाववाल्यांनो. परत एकदा सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत असा या मालवणी समलोचन केंद्रावरसून. दोनही संघ पहिलं सामनो हरल्यानंतर या सामन्यामध्ये विजयान आगाज करूचो यो इरादो आणि त्याच इराद्याने दोनही संघ आपणाक भोग मिळाले. नाणेफेकीचो कौल लागलो पेंडूर संघाच्या बाजून आणि पेंडूर संघात प्रथमतः गोलंदाजी करणं पसंत केल्यान. दुसऱ्या बाजून मात्र सलामीची जोडी सुशांत आणि महेश. पहिल्या चेंडूवर तिहेरी धावेची लहर मैदानामध्ये 3 या धावसंख्येनं संघाची बोनी झाली. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साहिल. षटकातील तिसरा चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होतो. हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर केला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला झालेलो चेंडूचा प्रवास. बघता बघता चेंडू गेलो डीप एक्स्ट्रा कव्हर ओव्हर द रोप. बघूक मिळालो पहिलो दमदार ब्रँडेड चौकार. वरती मुचेमाड संघाची सलामीची जोडी सुशांत आणि महेश. महेशच्या बॅट मधनं एक दमदार चौकार. डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज महेश. षटकातील पुढचा चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. रिव्हर्स स्वीपचा फटको मालवणी जे का म्हटला जाता मराच्या ढोराक चराचे वडी. अशा पद्धतीचा फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. पोलांडे चेंडूची झाली सांगता. कुवंडे चेंडूची झाली सांगता. 4 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 7. यावेळी मात्र सुरेख फटको भोग मिळालो डीप मिड विकेटच्या रिजन मध्ये. प्रोटेक्शन असा पहिली धाव तो पूर्ण करताना दिसते दोन्ही फलंदाज. दुसऱ्या धावेचा झालेला प्रयत्न आणि बघता बघता 2 धावा झाले पूर्ण. 2 धावेनिशी 5 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 9 धावा. पहिले 3 सामने 3 षटकामध्ये संपले होते. या सामन्यामध्ये मात्र आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी आणि तेवढीच टिचून गोलंदाजी आपणाक भोग मिळाली. पहिल्या षटकाचा खेळ झाला असता समाप्त. एका षटकाच्या सांगते अखेरीस सांघिक धावसंख्या धावफलकार बिनबाद 9. गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक कोट्यातला पहिला आणि संघाकडनं दुसरा षटक घेऊन सुनील नावाचा गोलंदाज. स्ट्रायकिंग एंडला सुशांत. एका षटकाचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 9 धावा. अनुभव काय असता आणि त्या अनुभवाचा वापर कशा प्रकारे करायचो आणि त्याच इराद्याने गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुनील. पहिलो चेंडू रिव्हर्सचा फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करता यष्टीरक्षक. निर्धाव चेंडूची झालेली सांगता. अनुभव असा या गोलंदाजाकडे अनुभव असा आणि तोच अनुभव आज मैदानामध्ये
लावचो लागतलो आणि त्याच अनुभवाचा वापर करूचो लागतलो. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न उडालेलो कारण जो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू. जसा लग्नाचं आमंत्रण दिला जाता, सवासणीच्या घोटीयेत नारळ दिलो जाता, उघडलेल्या तिरपळात दानो तयार होता, सुक्या नारळाचा गुडगुडा तयार होता, तसा सुनीलने दिलेलं आहे आमंत्रण. सुशांतने हे आमंत्रण हसत हसत स्वीकारलंय. सुशांतची वर्णी लागली डकआउटच्या दिशेन, रावनेच्या दिशेन. यस डीजे. म्हणजे पावला डकआउटच्या दिशेने वळली. न्यू बॅटर मैदानामध्ये पावला टाकता संघाचं कर्णधार या नात्यान मात्र विपुल मैदानामध्ये पावला टाकताना आपण भोग मिळतो. सिंधुदुर्ग क्रिकेट मधला एक मोठा नाव विपुल पवार स्ट्रायकिंग एंडला. सुरेख पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर केलो गेलो, सन्मान दिलो गेलो. एकेरी धाव आपण भोग मिळाले. एक या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली. धाव फलकार 10 धावा. पहिलो हातरो बसल्यानंतर मात्र संयम मैदानामध्ये विपुल पवार दाखवता. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असं 10 धावा. दुसऱ्या बाजून महेश, एक दमदार चौकार महेशच्या बॅटमॅन भोग मिळालो असा. मात्र आतापर्यंत गोलंदाजांचा बोलबाला या मैदानामध्ये आपण भोग मिळालो. षटकती पुढचो चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, खोदून काढलेलो फटको. काव कॉर्नर रिजन मध्ये चेंडूचा झालेला प्रवास. पहिल्या प्रयत्नात चेंडू गॅदर करता क्षेत्ररक्षक. जोपर्यंत चेंडूची फेकी होता तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव. एक या धाव संख्येन एक्याचो डबल गेम 11 धावा. 4 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. सुरेख गोलंदाजी सुनीलची बघू आपण भोग मिळाली. 4 चेंडूच्या समाप्त अखेरीस सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 11 धावा. क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेमध्ये थोडस बदल करताना शिवतेज पेंडूर संघ, दुसऱ्या बाजून मात्र दर्यावरती मोचेमाळ संघ. या सामन्यामध्ये मात्र एका मोठ्या धावसंख्येचा डोंगर उभारूचो लागतलो. स्टेट डाऊन ग्राउंडचा फटको खेळण्याचा झालेला प्रयत्न स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवलो जाता. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता, पोलंड चेंडूची झाली असं सांगता. 5 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली असा एका गड्याच्या मोबदल्यात 11 धावा. नेल्सन फिगर धाव फलकर आपण भोग मिळाले. षटकाची सांगता करणारो अंतरिम चेंडू असतो बाकी. आणि या मालवणी भाषेत सांगूचा झाला तर भैरवी घालणारो चेंडू असतो बाकी. पुढे सरसाव स्टेप आउट करून देखणो फटको डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये चेंडू जवळपास गेलो. डीप एक्स्ट्रा कव्हर ओव्हर द रोप. एक ब्रँडेड चौकार. झेंडोबा चषक ब्रँडेड चौकार. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत इलो. बॅटर चॉईस पॉवर प्लेचो 2 षटकांचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धाव संख्या धाव फलकार एका गड्याच्या मोबदल्यात 15 धावा. बॅटर चॉईस पॉवर प्लेचा षटक गोलंदाजा साहिल, ज्या साहिलने पहिला षटक हाताळलं होत्या, पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या होत्या, तोच साहिल नावाचा गोलंदाज वैयक्तिक कोट्यातला दुसरा आणि संघाकडनं तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी साहिलची असलेली खांद्यार. स्ट्रायकिंग एंडला महेश, पहिलो चेंडू स्विंग अँड मिस अशा पद्धतीचा चेंडू आपण भोग मिळालो. टप्पो पडल्यानंतर थोडंसं बाहेरच्या दिशेत जाणारो चेंडू. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. बाकीचे सुपस्कार पूर्ण करता यष्टीरक्षक. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. पोलंड चेंडूची झाली असं सांगता. कुवांडे चेंडूची झाली असं सांगता. सुरेख गोलंदाज साहिलची. फलंदाज महेशला बीट करणारो चेंडू. हलक्यातून चेंडू स्टिअर केलो. झेल घेण्याची संधी. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक थोडंसं फंबल झालं.
जोपर्यंत चेंडूची परती करता तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव पॉईंटच्या दिशेने फटको होतो आणि या एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली 16 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला यावेळी मात्र विपुल पवार आपणाक बघूक मिळतो. विपुलकडे क्षमता असा आणि त्या क्षमतेक अनुसरून आज मैदानामध्ये खेळ करूचो लागतलो. पहिल्या सामन्यामध्ये विपुल थोडंसं कमी पडलो, मात्र या सामन्यामध्ये मागच्या सामन्याची कमी मी भरून काढतलंय ह्यो इरादो आणि त्याच इराद्यान मात्र विपुल असतो स्ट्रायकिंग एंडला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साहिल पहिल्या अनिवार्य पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्यान या षटकामध्ये आतापर्यंत सुरेख गोलंदाजी. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये फक्त एकेरी धाव खर्च. क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेमध्ये वारंवार बदल करताना आपणाक बघूक मिळता शिवतेज पेंडूर क्रिकेट संघ. षटके पुढचो चेंडू हलक्या हातान चेंडू स्टिअर केलो गेलो. रनआउटची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली होती. क्षेत्ररक्षक थोडंसं फंबल झालो पहिल्या प्रयत्नात आणि जोपर्यंत चेंडूची परती करतात तोपर्यंत मात्र 2 फलंदाज 1 धाव पूर्ण करतात. एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू एबी डिव्हिलियर्सच्या जर्सी क्रमांकावर 17 धावा धावफलकार. 17चो खतरा खयच्या संघासाठी असतलो? स्ट्रायकिंग एंडला असतलो महेश. हलक्या हातान चेंडू स्टिअर करण्यासाठी झालेलो प्रयत्न टप्पो पडल्यानंतर थोडीसं उसळी घेणारो चेंडू आपणाक बघूक मिळालो. फलंदाज महेशच्या कानात शिट्टी वाजवता चेंडू. बाकीचे सुपरस्कार पूर्ण करता यष्टीरक्षक. निर्धाव चेंडूची झाली असं सांगता 4 चेंडूंचा खेळ चालू असं समाप्त. 17 धावा धावफलकार. साहिल नावाचा गोलंदाज आडव्या बॅटचा फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. मैदानामध्ये चला हवा येऊ द्या अशी परिस्थिती निर्माण झाली असता मात्र ही परिस्थिती बदलूची लागतली. चला धावा येऊ द्या ही परिस्थिती निर्माण करूची लागतली आणि त्याच इराद्यान मात्र फलंदाज महेशची प्रयत्न करता मैदानामध्ये मात्र दुसऱ्या बाजून कौतुक करूचा लागतला गोलंदाजीचा. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा झालेलो मानस आणि जवळपास तो चेंडू जातलो एका ब्रँडेड चौकारासाठी. धावसंख्या का श्री गणेशाचा शुभ अंक 21 धावा आपणाक बघूक मिळाले. येणाऱ्या 3 षटकामध्ये काय घडतला? विपुल पवार मैदानामध्ये आग ओकणारी फलंदाजी करतलो की विपुलला बांधून ठेवणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये बघूक मिळतली या सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया अक्षय धुरी. धन्यवाद जयेश. चलेंगे मैदान के बीच में सुनील गेंदबाजी मार्क के ऊपर जिन्होंने पावर प्ले का गेंद ओवर में गेंदबाजी की थी और इसी बीच फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्क कर अपने और से दूसरी गेंद लेकर ब्लॉक में डालने का प्रयास आपने फोर्थ में बेहतरीन फील्डिंग वहां पर चलता किया विपुल पवार बैक टू द पवेलियन. डीजे बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में विपुल ने बिल्कुल नाराज किया मैदान में. बल्लेबाजी में खास प्रदर्शन मैदान के बीच में नहीं कर सके. पहले मुकाबले में गेंदबाज भी बिल्कुल थोड़े से महंगे साबित हुए थे लेकिन अब मात्र हर्ष जोड़ी मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी की बिल्कुल तारीफ करनी होगी. सुनील के अनुभव का पूरे इस्तेमाल मैदान के बीच में बेहतरीन गेंदबाजी बिल्कुल अपने फॉल्टो में कैच को लब को बिल्कुल जानते हैं सामने वाले बल्लेबाज की अहमियत यानी कि विपुल पवार को वापस में डगआउट में लौटाया और इसी बीच फिर एक बार चले अपने और से तीसरी गेंद लेकर पर बाई ओर से गेंदबाजी पटकी हुई गेंद बिल्कुल आड़ेबल के साथ बहुत ही बढ़िया फील्डिंग स्ट्राइक के ऊपर करीबी मामला लेकिन थ्रो सटिक नहीं वहां पर.
सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या बेहतर मुकाबला मैदान के बीच में चलता हुआ, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला अब मात्र थोड़ा सा सही साबित होता है मैदान के बीच में, क्योंकि कुल मिलाकर चौथे ओवर की 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मात्र 22 ही हालात मैदान के ऊपर, कुल मिलाकर 2 महत्वपूर्ण विकेट वापस डगआउट में लौटे सुशांत और उसके साथ साथ विपुल पवार बैक टू द पवेलियन। इसी बीच फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुनील, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी है और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से महेश ये बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर नजर आता हुआ। अल्टीपल्टी खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच खासा संपर्क न हो न सका और यहाँ पर बिंदी गेंद की समाप्ति। बेहतरीन गेंदबाज है, बिल्कुल जैसे ही देखा बल्लेबाज सफल होने की कोशिश कर रहा है, एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर गुल्डन के ऊपर टिप पकड़ने के हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर निकले। थोड़ी सी स्लो रन जरूर फेंकी थी मैदान के बीच में और उसका फायदा मिलता हुआ गेंदबाज को। बिल्कुल 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर बिल्कुल बल्लेबाज, इसी भी स्ट्रेट ग्राउंड उड़ाया, गेंद को कैच किया, मौका बनेगा और बिल्कुल सेफ एंड रनिंग कैच, बहुत ही बढ़िया तरीके से लपका और चलते किया और एक बैट्समैन बैक टू द पवेलियन, यानी कि महेश बैक टू द पवेलियन निकल चुका है। कुल मिलाकर 3 विकेटों का हुआ पतन और स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 22 ही हालात मैदान के बीच में नजर आते हुए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है लेकिन सामने सुनील की गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी, एक और बेहतरीन गेंद बिल्कुल बाहर निकला ऑफ डिक के, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच थोड़ा सा संपर्क जरूर हुआ था, लेकिन बेंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त, यानी कि 24 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मात्र 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर और 3 महत्वपूर्ण विकेट वापस डगआउट में लौटते हुए। हम जाएंगे डीजे मैन के पास। डीजे इस ये पिच, लेकिन अब मात्र गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया तरीके से, लाजवाब गेंदबाजी और फील्डिंग उतनी बढ़िया है मैदान के बीच में, तो बिल्कुल मुकाबले में अगर बात की जाए तो लो स्कोरिंग के मुकाबले आज के दिन में नजर आते हुए। और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, अंकित जाएंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, एक 8-10 कदमों का रनअप लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी और सामने हर्षद एक राइट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के बीच में नजर आता हुआ। बड़ा स्ट्रोक, इस बीच हवा में गेंद, बिल्कुल गेंद जाएगी सीमा रेखा करीब और बेहतरीन कैच लपका और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। डीजे पिच की गई, इसीलिए बिल्कुल ताकत नहीं लगी हुई बल्लेबाज की और यहाँ पर आसान सा कैच लेकर वापस डगआउट में लौटे हर्षद। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में दरियावती टीम के लेजेंड मैन मिस्टर जगन्नाथ खवणेकर ऑन स्ट्राइक। 9 सेकंड के ऊपर अमर और गेंदबाजी मार के ऊपर अंकित अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी, एक 8-10 कदमों का रन लेकर स्ट्राइक के ऊपर एक ताबड़तोड़ वाला बल्लेबाज, विस्फोटक वाला बल्लेबाज मैदान के बीच में जगन्नाथ खवणेकर नजर आता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेकिन उतनी बढ़िया वहां पर शॉट सिलेक्शन
पैर के ऊपर गेंद बिल्कुल रखी थी, लेकिन बहुत ही बड़े शॉट सिलेक्शन, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और आसानी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. दरम्यान विनंती करतोय मी, ज्यांच्या गाड्या रस्त्यावर पार्किंग केलेल्या आहेत कृपया त्यांना विनंती आहे थोड्याशा गाड्या बाजूला करून घ्यायच्या आहेत आणि आपल्या लालपरीला रस्ता मोकळा करून द्यायचा है. लाजवाब गेंदबाजी, कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त 5वीं ओवर का. आखिरी 4 गेंदों का खेल बाकी है और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंकित अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी की है और सामने फिर एक बार जगन्नाथ खवड़ेकर. पटकी हुई गेंद फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ घुमाया गेंद को. खिलाड़ी तैनात है, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज और सिंगल की तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा. 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सिंगल टेबल के ऊपर निर्भर रहते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन एक आध बड़ा शॉट की तलाश इस 5वीं ओवर में होनी चाहिए. फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंकित. अब मात्र लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, थोड़ी सी लाइन और लेन चेंज करनी पड़ेगी और बिल्कुल थोड़ी सी फील्ड में भी तब्दीली होने के बाद चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. अब मात्र अंकित अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे. सामने लेफ्ट और राइटी का कॉम्बिनेशन जब होता है मैदान में तो बिल्कुल ये दिक्कतें होती है हर एक गेंदबाज को, हर एक फील्डर को, क्योंकि अगर स्ट्राइक रोटेट होता है तो बिल्कुल फील्डिंग चेंज करनी होती है, लाइन और लेन चेंज करनी पड़ती है. और इसी बीच ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ डी के बाहर पिच हुई थी, लेकिन उसके बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर विकेटों को चीर कर रख दिया और एक विकेट का पतन, यानी कि विकेट नंबर 5 बैक टू द पवेलियन डीजे. बीच में सुजल जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे. गेंदबाजी में बिल्कुल अनिकेत ने लाजवाब गेंदबाजी की है, पहले गेंद के ऊपर विकेट चटकाया, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन बने, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल और चौथी गेंद के ऊपर और एक विकेट चपका और बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी. 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. ब्लॉकर में डालने का प्रयास हल्के हाथ से खेल के निकाला, कारपेट के सारे गेंद ट्रैवल होती हुई जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करेंगे और तब तक सिंगल रन मुकम्मल. सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 5वां ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, लेकिन अभी तक लो स्कोरिंग, एक आध बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर जगन्नाथ खवड़ेकर को करनी चाहिए. मैदान के बीच में एक लेजेंड खिलाड़ी है जरूर, लेकिन अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में करना होगा. और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंकित की आखिरी गेंद, उतनी बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया, सिंगल रन मुकम्मल. दूसरे का प्रयास यहाँ पर जोखिम भरा रहेगा, 9 सेकंड पर करीब हमने जरूर बना था, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपने सही बॉलिंग क्रीज में वापस लौटे और कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल हुआ समाप्त. 5 ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 28 ये हालात मैदान के ऊपर डीजे. हम नए बल्लेबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक की अगर बात की जाए तो सुजल ये बल्लेबाज, नॉन टारगेटेबल जगी और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शांताराम. चले अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली जरूर करेंगे, क्योंकि आप मतलब दोनों राइट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आते हुए. और इसी बीच चले अपने आप और से पहली गेंद लेकर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ब्लॉकर में डालने का प्रयास, स्ट्रेट ग्राउंड उठाया गेंद को, काफी देर तक गेंद हवा में, सीधे फील्डर के गोदी में गेंद और एक विकेट का पतन, यानी कुल मिलाकर 6ठे विकेट का पतन मैदान के बीच में डीजे.
बल्लेबाजों ने 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर 30 ये हालात मैदान के ऊपर। स्लॉग ओवर की एक गेंदबाजी, 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, यानी कि बड़े शॉट खेलने के लिए कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक। ब्लॉकर में डालने के प्रयास, फिर एक बार कैच के लिए मौका बनेगा, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, बिल्कुल फिर एक बार सेफ हैंड के हाथों में गेंद और एक विकेट का पतन करके पार्क बैक टू द पेविलियन डीजे। समाप्त। अभी भी आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी है, बिल्कुल पावर इसमें अगर बात की जाए तो स्लॉग ओवर का। बेहतरीन गेंदबाजी बिल्कुल शांताराम की, अभी तक 2 विकेट चटकाए, कसावट भरी गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में। नए बल्लेबाज भावेश, बिल्कुल बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनता था लेकिन वन बाउंस गेंद सीमा रेखा पार पहुंची और 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 4 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं डीजे। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त आखिरी ओवर में। बिल्कुल अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी, 1-2 बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर करनी होगी भावेश को। फिर एक बार स्ट्रेटिंग राउंड खेलने का प्रयास, गेंद बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल दूसरे रन का प्रयास और जगन्नाथ को वापस डगआउट में लौटना होगा डीजे। ताकत में कमी पड़ी वहां पर, और एक बार हवा में गेंद, खिलाड़ी है तैनात, फिर एक बार सेफ टेन आसानी के साथ, फिर एक बार कैच लपका, इस इनिंग का चौथा कैच लपका। बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग मैदान के बीच में कोंडोना टीम की नजर आती हुई, और कुल मिलाकर और एक खिलाड़ी जाएगा बाहर, यानी कि भावेश बैक टू द पवेलियन डीजे। मुकाबले मैदान के बीच में कहीं ना कहीं गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, बड़े शॉट की तलाश हो नहीं रहे मैदान में, बड़े शॉट लग नहीं रहे बिल्कुल मैदान में। फिर एक बार लो स्कोरिंग को मुकाबले को किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा मैदान के ऊपर, क्या फिर एक बार गेंदबाज हावी हो जाएंगे मैदान में, क्या बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा, बिल्कुल कुछ समय में जरूर पता चलेगा सभी दर्शकों को। लेकिन तब तक हम कॉम बॉक्स में बदलाव करते हैं, हम लाते हैं बिल्कुल कॉम बॉक्स में मिस्टर नाना परब, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूँ और इस मुकाबले के लिए रुकता हूँ। धन्यवाद। तो पूरी निराशा की है, लेकिन महेश की बल्लेबाजी, 12 रन बनाए अपने टीम के लिए, 1-2 चौके महेश के खाते में और सिंगल डबल, यानी कि 12 रन बने। और बाकी के खिलाड़ी एक यहाँ पर
एक दो रन बना के 35 रन, 36 रन का लक्ष्य। लेकिन बॉलिंग की गेंदबाजी की बात की जाए तो सुनील शिरोडकर क्या स्पेल रहे थे। 8 विकेट, 8 रन और 3 सफलता हासिल किए सुनील शिरोडकर ने, एक बेहतरीन गेंदबाज। लेकिन आखिरी भी स्पेल अच्छा हुआ था मेरे ख्याल से। आखिरी स्पेल शांताराम का 6 रन और 3 विकेट। और वह यहाँ पर जो फील्डिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल से रोशन, विकास गौड़े के 4 कैच बेहतरीन गैदर किया और रोहन वैद्य ने 2 कैच को गैदर किया और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 36 रन का टारगेट कैसे आप पर पार कर सकते हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ओपनिंग जोड़ी मैदान में शांताराम गावड़े और उनका साथ निभाने के लिए नौ स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज प्रफुल्ल गावड़े। दो ऑफिशियल्स अंपायर्स एक बेहतरीन अंपायरिंग का काम निभाते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स, दोनों ऑफिशियल्स का भी हार्दिक हार्दिक का स्वागत करता हूँ इस मैच के दरमियान। बॉलिंग मार्ग पर वासुदेव कमेंट्री बॉक्स के सामने निधि कोटे का पहला महत्वपूर्ण पहला ओवर पावर प्ले का लेते हुए वासुदेव ऑफ स्टंप के बाहर गेंद यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर के पास। अंपायर का सही फैसला आता हुआ हमारी तरफ पहुंचता हुआ 1 रन और 1 रन के खाते की शुरुआत करते हुए श्योतेश पेंडुर क्रिकेट टीम का स्ट्राइक पर लंबे कद के खिलाड़ी, बेहतरीन अनुभव टेनिस क्रिकेट का वो शांताराम सेट करने की कोशिश यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ी सी अंपायर का इशारा बनेगा इस गेंद के ऊपर, डेड बॉल का इशारा हमारी तरफ आता हुआ। अच्छी यहाँ पर अंपायरिंग का काम संभाल इस गेंद के ऊपर लगते तो, और डेड बॉल का इशारा। स्कोर 1 ही रन बनता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर। कल के दिन की रोशन बात की जाए तो और आज के दिन पिच पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां पर अंपायर की भी चर्चा हो रही थी पिच के बारे में, पिच में थोड़ी सी यहाँ पर बदल चुके हैं। 3 दिन की बात और आज के दिन की बात, मेरे ख्याल से कल के दिन का 104 रन बनाए थे होड़ा क्रिकेट टीम। लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही यहाँ पर टीम। ये यहाँ पर कहानी है इस आज के दिन की। लेकिन गेंदबाजी भी एक अच्छी, एक लाख जब स्पेल कर रहे सभी गेंदबाज जो ज्यादा से ज्यादा एक लाइन से गेंदबाजी, राइट हैंड और विकेट से। वासुदेव लो फुल टॉस गेंद जाने दिया यहाँ पर, शॉर्ट रनमैन के रीजन में आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद सीमा रेखा तक पहुंच रही है। लेकिन एक रोकने की कोशिश कर रहे थे खिलाड़ी, गेंद को गैदर किया जब तक गेंद को फेल करते। तीसरा रन भी पूरा किया। 3 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ रोशन 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 36 रन का लक्ष्य और 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। प्रतियोगिता का आज का चौथा दिन और चौथे दिन का चौथा मुकाबला चलता हुआ श्योतेज पेंडुर विपक्ष क्रिकेट टीम मोचोमाड़ के बीच 36 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। अब स्ट्राइक पर प्रफुल्ल गावड़े, साथ निभाते हुए बल्लेबाज शांताराम। यहाँ पर देखिए यहाँ आगे निकले, सफल होकर गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे मिड विकेट में, लेकिन गेंद थोड़ी सी अंदाजा नहीं था। यहाँ पर गोल्डन स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद यहाँ पर गेंदबाज का एक वेरिएशन दिखा, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज प्रफुल्ल, लेकिन गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। अच्छी गेंदबाजी मिश्रण कर रहे गेंदबाजी में। शॉर्ट ऑन पुल किया यहाँ पर, शॉर्ट गेंद थी पुल किया डीप स्क्वायर लेग रीजन में। आउटफील्ड तेज है, यहाँ पर गेंद रोकने की कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ी। जब तक गेंद को फील्ड करते, पहले प्रयास में गेंद को थ्रो करते, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रन के साथ स्कोर आगे निकल रहा है 6 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 36 रन का लंबा से यहाँ पर तय करना है तो 36 रन के मेरे ख्याल से अब तो 30 रन की जरूरत होगी मैच जीतने की। रोशन कल के दिन की बात की जाए तो 104 रन का मेरे ख्याल से एक लंबा सफर। होड़ा क्रिकेट टीम दाजी नाइक की बल्लेबाजी 15 के गेंदों में 62 रन, लेकिन आज वो दिखने को नहीं मिला। सुबह का 17 मेरे ख्याल से खास तौर से नेहल तुलस्कर की बल्लेबाजी, 4 छक्के, एक अच्छा स्ट्रोक निकलता हुआ डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से गेंद। आउटफील्ड काफी तेज है, पहले रन तेज निकला लेकिन अच्छी गेंद को गैदर करते 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाज ने। अच्छी दौड़ लगाई जैसे विकेट के बीच, अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाज शांताराम गावड़े और प्रफुल्ल गावड़े की एक तारीफ करने वाली यहाँ पर। लेकिन ओबदांडा विजय स्पोर्ट्स ओबदांडा क्रिकेट टीम 2 मैच जीत चुके, खासतौर से एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में। 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहला ओवर प्रगति पर, यहाँ पर स्विच एड करना कोई यहाँ पर अलग करने का क्रिकेट में, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। पैड के ऊपर गेंद टकराई, यहाँ पर अंपायर का ऑफिशियल्स का इशारा बनता हुआ हमारी तरफ 1 रन यानी कि लेग बाइस के रूप में। स्कोर आगे निकलता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहले ओवर की खेल समाप्त हुआ और पहले विकेट ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ बिना कोई विकेट खोए 36 रन की जॉब में 10 रन बनते हुए पेंडुर क्रिकेट टीम के। फिर का फैसला आता बैटिंग चॉइस पावर प्ले का, जहां पर
दीपक चितोरी ऑफिशियल्स और उमेश मांजरेकर सर, ये दो ऑफिशियल्स इस मैच के लिए काफी अनुभव, टेनिस क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा अनुभव और अच्छा यहाँ पर कुछ गलत फैसला नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से एक अच्छी आज श्रृंखला देखने के लिए मिल रही इस झंडुआ टूर्नामेंट का। एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग किया है इस टूर्नामेंट के लिए, सभी का मेरे ख्याल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस मैच के दरमियान। चलिए यहाँ पर मैच की ओर चलते हैं। धीमी गति गेंद, थोड़ा सा मिश्रण किया था गेंदबाजी, हवा में गेंद स्विंग होने का यहाँ पर मिडल स्टंप के गेंद मारने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप की, देखिए आउटफील्ड काफी तेज है, लगभग गेंद को लॉन्ग लेग रीजन में गेंद को फील्ड किया, लेकिन अंपायर का फैसला वाइड बॉल का, और वाइड बॉल के 7 रन मिलते हुए 2 रन बन गए, यानी कि कुल मिला के 3 रन, वाइड बॉल एक अतिरिक्त रन और 2 यानी कि 3 रन, स्कोर आगे निकल रहा है 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। राइट हैंड और 2 विकेट से एक युवा खिलाड़ी 5-6 कदमों का रन अप लेके बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, जाने दिया विकेट कीपर में, शॉट गली में फील्डर 38 सर्कल में, यहाँ पर 1 रन बनेगा। यहाँ पर देख से यहाँ पर अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, उसके बाद 1 रन, यानी कि 2 रन मिल रहे हैं इस गेंद के ऊपर। काफी निराशा गेंदबाजी में मोचोबाड़ क्रिकेट टीम की बात की तो जगन्नाथ खवणेकर एक ऐसे खिलाड़ी है, अनुभव बहुत है, लेकिन युवा के साथ खेल रहे, क्या यहाँ पर गलती करे यहाँ पर युवा की खिलाड़ी। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक निकलता, डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से गेंद बैकफुट पर जाकर पेंच किया था गेंद को, गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए। 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस चौके के बदौलत से थोड़ा सा परेशान किया है जो गेंदबाज ने, और जगन्नाथ खवणेकर जो विकेट के पीछे यहाँ पर लेग स्टंप के बैकवर्ड शॉट लेके में 30 से 8 सर्कल में गेंद को फील्ड किया, क्या तरफ करते हैं, 1 रन लेने की कोशिश भी नहीं बनी दोनों बल्लेबाज की, जाने दिया एक अच्छी गेंदबाजी वापसी की गेंदबाज ने, एक युवा गेंदबाज बॉलिंग मार पर जहाँ पर भावेश दिखाई दे रहे। जगन्नाथ खवणेकर एक अनुभवी टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी, लेकिन विपुल पवार ने आज पूरी निराशा के, देखिए बेहतरीन स्ट्रोक निकलता बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में डीप काउ कॉर्नर में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। के ऊपर फिर से एक बार बॉलिंग मार पर भावेश सीजेट कुछ अलग करने की कोशिश, यहाँ पर देखिए शॉट थर्ड मैन की, आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अंपायर भी उनतीस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद, गेंद को खेला यहाँ पर डीप काउ कॉर्नर के रीजन में, गेंद को फील्ड जाने दिया। यहाँ पर चैंपियन, यहाँ पर फील्डर भी देखिए पूरी तरह से मानसिक दबाव, वो दबाव आज को देखने के लिए मिला। मोचोमाड क्रिकेट टीम काफी निराशा, प्रदर्शन थोड़ा सा खराब, लगभग जो प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे वो काफी निराशा किए। जगन्नाथ होने कर भी कभी निराशा होगी, जो आज युवा के साथ खेल रहे, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से स्कोर आसानी के साथ आगे निकलता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 3 रन और मुकाबला जीतने के लिए पेंडुर क्रिकेट टीम काफी खुश होंगे अपने प्रदर्शन से। हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेला, शॉट मिड विकेट में फील्डर मौजूद है 30-60 सर्कल में, यहाँ पर रन लेने की भी संभावना को समाप्त किया। दूसरे ओवर की समाप्ति हुई, दूसरा ओवर भविष्य का समाप्त हो, लेकिन रोशन पहला ओवर में बात की जाए तो 10 रन, दूसरे ओवर की बात की काफी महंगा ओवर यहाँ पर भविष्य का 21 रन दूसरे ओवर में, और 2 ओवर के बाद 33 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ले चलते डीजे के पास। गावड़े का पहला ब्रेक थ्रू, लेकिन यहाँ पर रोशन पहले विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनी, जो 33
दादा गौड़े वापिस लौट चुके हैं। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 33 रन और मैच 3 रन से दूर है। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की पहली गेंद का खेल समाप्त तो आने वाले अभी तक 5 गेंदें बन चुके हैं। मेरे ख्याल से आज देखने के लिए मिले तो सभी मुकाबले लगभग तीसरे ओवर तक समाप्त हुए। आगे का मुकाबला विजय उपादांडा स्पोर्ट्स विपक्ष दर्यावर्दी मोचेमाड के बीच होगा। ओके ओके आगे जाने दिया, यहाँ पर मिड विकेट से गेंद को फील्ड करते ऑन साइड में गेंद को खेला था, बैकफुट पर जाकर खेला था, 1 रन मिलेगा। आते आते अपना खुद का खाता खोला व्यक्तिगत बलराम ने और 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 2 रन की जरूरत होगी मैच जीतने के लिए, 2 रन की जरूरत मैच जीतने के लिए। 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 34 लॉस ऑफ 1 विकेट्स। फुल टॉस, फायदा यहाँ पर देखिए हवा में गेंद और कैच को गैदर किया और 1 विकेट दूसरा निकलता हो। प्रफुल्ल गौड़े वापिस डगआउट में। मैदान के ऊपर चल रहे मैच को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत। जो प्रारंभिक जोड़ी वापिस लौट चुके, खासतौर से ओपन करने वाले दोनों बल्लेबाज दादा गौड़े, उनके साथ प्रफुल्ल गौड़े अपने टीम के लिए 23 रन का योगदान। लो फुल टॉस हवा में यहाँ पर मिश्रण किया था, थोड़ी सी गेंद में यहाँ पर वेरिएशन दिखाया और अंपायर का फैसला आता हुआ हमारी तरफ नो बॉल का इशारा और नो बॉल के साथ 1 रन यानी कि आसानी के साथ पेंडुर क्रिकेट टीम मैच जीतते हुए पहली जीत हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट में। और सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते इस मैच के दरमियान। लेकिन मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच कौन बनेंगे जरूर अब बताएंगे, लेकिन उस बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्रिकेट संघ या दरम्यान खेळवला जाईल, परंतु एक 30 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर हा सामना खेळवला जाईल याची दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची। नाणेफेक करून घ्यायचे, प्रथमतः नाणेफेक करून घ्या आणि त्यानंतर 30 मिनिटाचा ब्रेक असेल याची दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची। मोचेमाड क्रिकेट संघ कर्णधार विपुल पवार आणि विजय स्पोर्ट्स उपादांडा कर्णधार तेजस सोवलेकर आपल्याला विनंती करतोय, प्रथमतः नाणेफेक आणि नाणेफेक झाल्यानंतर 30 मिनिटाचा ब्रेक असेल ही दोन्ही संघांना सूचना।